नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल डिज़ाइन के वीडियो ट्यूटोरियल में। पिछले सेशन में आपने देखा कि किस तरीके से हमने वॉल्केनो का एनिमेशन तैयार किया था अपने वीडियो एडिटर और स्केचबुक की मदद से। वीडियो के इस पार्ट में हम ये देखेंगे किस तरीके से हम सिर्फ वीएन का इस्तेमाल करके अपना बाकी का ऑडियो जो हमने अभी रिकॉर्ड किया था, मैं आपको एक बार वो भी दिखा लूँगा, एक ऑडियो, और किस तरीके से आप उसमें वीएन की मदद से अपनी ऑडियो को और अपनी इमेजेस को एक साथ मैच कर सकते हैं। तो चलिए आप अपना वीडियो एडिटर खोलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। तो मैं वीएन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप प्लस वाले साइन पे जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। इससे आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, आप एक बैकग्राउंड इमेज आपको चूज़ करनी है सबसे पहले। तो मैं इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स पे जाऊँगा और यहाँ पर जाकर अपनी फाइल्स में से एक बैकग्राउंड के लिए एक इमेज चूज़ कर लेता हूँ, जो मुझे ये BGL इमेज मैंने एक जो सेव करके रखी थी PNG में। अगर आपने इस तरीके से इमेजेस सेव करके नहीं रखी है तो आपका सबसे पहला काम यही होगा कि आप अपनी इमेजेस को एज अ PNG सेव कर लीजिए। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियोज़ में इमेजेस सेव करना सिखाया था, उस तरीके से आपको यहाँ पर PNG इमेजेस में सेव करना है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले वो इमेजेस देख लीजिएगा, इसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मुझे सबसे पहले अपनी वीडियो में जो ये एंड में जो हमारा टाइटल आता है उसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे डिलीट मार देता हूँ। और अब क्या करना है मुझे, इसमें मुझे थोड़ा सा इसकी जो मेरे वीडियो का लेंथ है जितने हिसाब से, जितना मुझे मेरा ऑडियो का लेंथ है उतने हिसाब से मैं अपने इस वीडियो में इसकी इस लेंथ को बढ़ा देता हूँ। उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए मुझे इस एरो पे क्लिक करना है और इसे राइट साइड को ड्रैग करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइमिंग दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे 21 सेकेंड्स, 26, 28, 29, 32 इस तरीके से टाइमिंग बढ़ रही है। तो मैं इसे अराउंड 1 मिनट 20 सेकेंड्स के अराउंड कर लेता हूँ, 17, 20। ठीक है, इतना मैं वीडियो कर लेता हूँ अपना। अब मेरा जो टोटल क्लिप होगा उसका साइज़ इतना लंबा होगा, तो ये 1 मिनट 20 सेकेंड्स के अराउंड है। अब मैं इसके अंदर अपना ऑडियो भी ऐड कर देता हूँ। तो ऑडियो ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप एक म्यूज़िक का साइन देख रहे हैं, इस म्यूज़िक पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं म्यूज़िक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप अपना म्यूज़िक जहाँ पे भी आपने सेव किया वहाँ पर जाकर उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने सर्च नहीं कर रखा तो आप सर्च करके एक बार इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन का मैंने ऑलरेडी एक ऑडियो यूज़ कर रखा है, तो मैं इसको यूज़ पे क्लिक करूँगा और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इस तरीके से अपनी ऑडियो को जितना आप चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑडियो मेरा टोटल 45 सेकंड्स का है, तो मैं इतना लंबा डाल दूंगा। इसमें अगर आपको म्यूज़िक वॉल्यूम को स्पीड मतलब वॉल्यूम को आगे ज़्यादा करना है या कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, एक बार अगर आप प्ले करके देखना चाहते हैं तो इस तरीके से प्ले कर दीजिए। मेरा नाम गौरव है और आज की वीडियो का विषय है वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, ये ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टिक पे क्लिक करता हूँ और अब ये मेरा ऑडियो और वीडियो यहाँ पे आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा ऑडियो यहाँ तक है, लेकिन मेरा जो इमेज क्लिप बैकग्राउंड के लिए लगाया मैंने वो काफ़ी आगे तक। तो मैं इसे थोड़ा सा ट्रैक करूँगा और यहाँ तक इसके साथ मुझे सेट कर लेता हूँ। अब एक और चीज़ थी कि थोड़ा सा मैं ऑडियो को भी एडिट कर देता हूँ। ऑडियो में जैसे मैं प्ले करता हूँ, नमस्कार मेरा नाम, काफ़ी देर में अपना वो बोलता हूँ, तो नमस्कार मैं काफ़ी लेट में बोलता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इसे थोड़ा सा आगे को ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम करने के लिए मैं जैसे एरो की का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो राइट साइड का एरो है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं और स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इससे आपका ऑडियो जो 2 क्लिप में डिवाइड हो जाएगा। अब आप इस वाले को डिलीट मार सकते हैं और इस वाले को ड्रैग करके आगे लगा सकते हैं। एंड में भी ऐसे ही कर लीजिएगा, कुछ एंड में देख लीजिए कहाँ पर्वत कहते हैं। यहाँ से हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, इस वाले को मैं आगे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब मैं इस ऑडियो क्लिप के हिसाब से अपनी इमेजेस को और वीडियोस को यहाँ पर एडिट करके लगा दूंगा। अब आपको सिर्फ ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप ऑडियो लगाओ, जब इस ऑडियो को आप सुनते सुनते काम करोगे और जो आप ऑडियो में बोल रहे हो आपको सिर्फ वो चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, मतलब यहाँ पे दिखानी है आपको वो चीज़ कैसे करनी है। तो एक काम करते हैं कि अब हमें यहाँ पर कुछ इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एक बार मैं पहले देख लेता हूँ कि मैं सबसे पहले ऑडियो में क्या बोल रहा हूँ। तो मैं जब प्ले करता हूँ और आज की वीडियो का विषय है तो सबसे पहले नमस्कार बोला, उसके बाद बोला मैंने मेरा नाम गौरव है और आज की वीडियो का विषय है वॉल्केनिक इरप्शन, और फिर बोला कि आज की वीडियो का विषय है वॉल्केनिक इरप्शन। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट ऐड करना देख लेते हैं कि हमने कैसे ऐड किया है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और टाइटल पे जाऊँगा। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करते हैं और आप हिंदी में अगर टाइप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे हिंदी के कीबोर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए इसे और हिंदी में चीज़ें टाइप कर सकते हैं।
मेरा इसमें हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर टाइप का एक टेक्स्ट ये आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है। आप इसकी मदद से भी टाइप कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मुझे नमस्कार टाइप करना है, तो नमस्कार इस तरीके से टाइप कर लेता हूँ। लेकिन अभी इंग्लिश में हुआ तो मैं इसे पहले हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आ गया, तो नमस्कार आ चुका है। अब मैं टिक पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे से प्लेस कर देता हूँ। अब मुझे ऑडियो में देखना है कि कहाँ पे मैं नमस्कार बोल रहा हूँ, तो मुझे उसके हिसाब से इसको ड्रैग करके वहाँ पे लगाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। और इसको अब मैं इसके जो लास्ट में एंड में एरोज है, इसकी मदद से मैं इनको यहाँ पे वो कर लूँगा, कम कर लूँगा। मेरा नाम गौरव है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। यहाँ पे मैं नमस्कार के बाद अपना नाम ले रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, एक और टेक्स्ट ऐड करना है जिसमें मैं अपना नाम ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे गौरव लिख लेता हूँ। टाइटल पे वापस क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड में सेलेक्ट किया, मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से टेक्स्ट को एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर मैं और टिक पे क्लिक कर देंगे। अब जब प्ले करेंगे, मेरा नाम गौरव है। गौरव को भी थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं, मेरा नाम गौरव है। गौरव। और फिर इसके एंड वाले क्लिप को हम ड्रैग करके, मतलब एंड वाले में जो एरो है इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और आज की वीडियो का विषय है, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आज की वीडियो का विषय है वॉल्केनिक इरप्शन। तो यहाँ पे की वीडियो का विषय है वॉल्केनिक इरप्शन। यहाँ पे मुझे वॉल्केनिक इरप्शन ये दिखाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करके इस पर वॉल्केनिक इरप्शन, इसे मैं इंग्लिश में टाइप करूँगा क्योंकि ये इंग्लिश का टर्म है, और टिक पे क्लिक कर देंगे। अब आपको क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये वॉल्केनिक इरप्शन थोड़ा ऊपर की साइड है, तो मैं इसे ऊपर की साइड यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ताकि मैं यहाँ नीचे अगर कोई इमेज भी लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। अगर आप इनके साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहें तो आप अभी भी कर सकते हैं, उसको सिर्फ स्केल कर दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से आप इन्हें लगा सकते हैं और आप इन्हें सही जगह पे सेट भी कर सकते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन है वॉल्केनिक इरप्शन, जिसका विषय है वॉल्केनिक इरप्शन, जिसका अर्थ है ज्वालामुखी का विस्फोट। अब यहाँ पे मैं ज्वालामुखी के विस्फोट की बात करता हूँ, तो मुझे एक टेक्स्ट ज्वालामुखी के विस्फोट के ऊपर भी चाहिए, तो मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ यहाँ पे। वॉल्केनिक इरप्शन, जिसका अर्थ है अब मैं वापस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं हिंदी में लिख लूँगा ज्वालामुखी का विस्फोट। तो मैं इस पे जाऊँगा, ज्वालामुखी का विस्फोट। VIS विस्फोट और टिक पे क्लिक कर दूंगा। और इसको मैं इसके नीचे लगाकर, इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि इस कहाँ पे लगाना है, तो इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं और आगे की तरफ शिफ्ट करके, जिसका अर्थ है ज्वालामुखी का। अब ज्वालामुखी के विस्फोट को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जिसका अर्थ है ज्वालामुखी का विस्फोट। आप चाहें तो इसे जहाँ पे आपने वॉल्केनिक इरप्शन लिखा है वहाँ पे भी लिख सकते हैं। मैं इसे उसी के साथ ऐड कर देता हूँ जहाँ पर मैंने वॉल्केनिक इरप्शन लिखा है, तो मैं ज्वालामुखी के स्पोर्ट को भी ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। और अब ये साथ साथ प्ले हो रहा है, आपको बस अपनी ऑडियो के साथ इन टेक्स्ट को मैच करते जाना है। इरप्शन, जिसका अर्थ है ज्वालामुखी का विस्फोट। और एंड से मैं इसको कट करके, मतलब ट्रिम करके उतना दे रहा हूँ जितना जहाँ तक मैं अपनी ऑडियो को बोल रहा हूँ। ज्वालामुखी का, ठीक है, इतना कीजिए। है वॉल्केनिक इरप्शन, जिसका अर्थ है ज्वालामुखी का विस्फोट। आपको बार बार ऐसे ऑडियो को प्ले करते करते देखना पड़ेगा और उसमें अपने म्यूज़िक के साथ, मतलब जो आप ऑडियो बोल रहे हो उसके साथ आपको अपनी टेक्स्ट को, इमेजेस को, इन सबको सिंक करते जाना पड़ेगा, मतलब इनों को लूप में लगाना पड़ेगा, ताकि जहाँ पे आप जो वर्ड बोल रहे हो सिर्फ वहीं पे वो चीज़ दिखाई दे। तो नमस्कार के बाद गौरव बोला, फिर मैंने यहाँ पे 2 टेक्स्ट लगाए हैं, वॉल्केनिक इरप्शन और ज्वालामुखी के विस्फोट के नाम से। और अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करूँगा जिसमें मैं वॉल्केनिक इरप्शन के लिए एक इलस्ट्रेशन जो मैंने बनाया है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे ही आपको इमेज का साइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे इमेज के साइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक्स पे क्लिक करके मैं अपनी फाइल्स को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स, आप गैलरी से भी इंपोर्ट कर सकते हैं।
और यहाँ से हम कोई वॉल्केनिक इरप्शन का कोई भी इलस्ट्रेशन आपके पास है तो वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं ये वाला इंपोर्ट कर देता हूँ और इसको आप यहाँ पे मैं स्केल करके सेट कर देता हूँ इसके पीछे, ठीक है। इसके बाद ये ठीक है। और अब आप इसमें वॉल्केनिक इरप्शन आपने दिखा दिया है। इरप्शन जिसका अर्थ है ज्वालामुखी का विस्फोट। अभी आपने यहाँ पे सिर्फ वॉल्केनो दिखाया, इसमें आप चाहें तो एक ऐसा इमेज यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको विस्फोट के उसमें वो भी दिख रहा हो, मतलब लावा और बाकी सारी चीज़ें भी दिख रही हो। तो मैं काम करूँगा कि एक इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें हमें इस बाकी सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। तो मैं इसे जूम थोड़ा स्केल आउट कर लेता हूँ। इस तरीके से आप ये लगा सकते हैं, लेकिन इसमें अभी आपको यहाँ पे स्टार्स वगैरह भी दिख रहे हैं, तो हम एक ऐसी इमेज चूज़ करेंगे जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसका बैकग्राउंड आपको देखने को ना मिले। ठीक है, तो हम ऐसी इमेज ढूंढ लेते हैं पहले। इसमें भी आपको बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। तो हाँ, तो हम एक इमेज लेके आ जाते हैं जिसमें हम एक ऐसा इलस्ट्रेशन यूज़ करेंगे। एक गलत इलस्ट्रेशन हमने चूज़ कर लिया। तो एक काम करते हैं हम, ऐसा अगर हमें ऐसा इलस्ट्रेशन नहीं मिल रहा तो जो हमने अलग अलग पीएनजी इमेजेस सेव करके उसको हम एक साथ लेके आ जाते हैं। तो जैसे कि हम पहले ये वॉल्केनो के बेस वाले को रख लेते हैं यहाँ पर और फिर हम इसमें एक इमेज ऐड करेंगे जिसमें हम लावा दिखा रहे हैं इसको। तो हमने लावा के लिए एक अलग सी इमेज सेव करके रखी थी और स्मोक्स के लिए भी अलग से सेव करके रखी, तो आप वो ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको ड्रैग करके इसके आगे लगा देता हूँ। आप इनके सबको साथ में भी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसे इस तरीके से दिखा रहा हूँ। और हाँ ठीक है, अब हम जिसका अर्थ है ज्वालामुखी, जहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट बोल रहा हूँ मैं, मुझे वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ पे बोलना स्टार्ट किया है वहाँ से मैं इसको टेक्स्ट को इसको दिखाऊंगा, लावा को भी और इसको भी। वॉल्केनिक इरप्शन जिसका अर्थ है ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक, अभी यहाँ पे मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक इलस्ट्रेशन पृथ्वी का भी चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप स्केचबुक में जाके इसे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप गूगल से डाउनलोड करके इसे लगा सकते हैं। एक अर्थ का एक इलस्ट्रेशन आपको चाहिए, एक इमेज आप अर्थ की अच्छी से निकाल लीजिए और ऐसी इमेज निकाल लीजिए जिसका बैकग्राउंड ना हो। तो हम स्टॉक्स में जाकर एक इमेज अर्थ की चूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स में जाकर एक अर्थ की एक इमेज चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि इस टाइप की एक अर्थ की इमेज चूज़ कर लेता हूँ। ये अर्थ की इमेज मैंने खुद क्रिएट की है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ और जहाँ पे मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ वहाँ पे फिर मैं इसे प्लेस कर दूँगा। ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने, यहाँ पे पृथ्वी में थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा मुझे। पृथ्वी पर घटित होने, और अब मैं इस पृथ्वी का स्केलिंग में इसमें एक की फ्रेम लगा देता हूँ। की फ्रेम एक बार हम समझ लें कि की फ्रेम क्या होता है। जब भी हम एनिमेशन करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें इनको अपने सॉफ्टवेयर को बतानी पड़ती है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये अर्थ है पहले इसका साइज़ छोटा हो और फिर मैं चाहता हूँ कि इसे इसमें एक एनिमेशन दिखाई दे कि जिसमें वो साइज़ बड़ा होता हुआ दिख रहा है, तो उसमें हम की फ्रेम की मदद लेंगे। तो जैसे ही आप एक बार की फ्रेम ऐड करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं इसमें की फ्रेम ऐड करता हूँ, ये पहले फ्रेम में की फ्रेम ऐड करता हूँ और इसके साइज़ को छोटा कर देता हूँ। जैसे कि इसके साइज़ को हमने बहुत छोटा कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा, इसके एंड वाले यहाँ तक कहीं पे भी आप की फ्रेम ऐड दूसरी की फ्रेम ऐड नहीं करूँगा, ऑटोमेटिक की फ्रेम ऐड हो जाएगी एक बार आपने ऐड कर दिया तो। और इसकी स्केलिंग और पोजीशन मैं चेंज कर देता हूँ। आप चाहें तो इसे थोड़ा रोटेशन में भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप एक रोटेशन मारेंगे तो ये रोटेशन में भी दिखाई देगा आपको। और अब आप जब प्ले करेंगे तो इस तरीके से अर्थ का रोटेशन होते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, घटित होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इस अब आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा नीचे को मूव करें तो इसे यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। होने वाली एक आकस्मिक घटना है।
या आप चाहें तो इसको थोड़ा डुप्लीकेट कर सकते हैं, इस वाले की फ्रेम को। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस वाले को हम एक और की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर देते हैं पहले, और इस की फ्रेम में इसको मैं ऊपर की साइड को मूव कर देता हूँ पहले, थोड़ा सेंटर में जैसे पहले था ये। एक काम करते हैं, आपसे पहले डिलीट मार दीजिए, अंडू कर लेते हैं एक बार। हमें की फ्रेम को हटाना है, तो की फ्रेम को हटाने के लिए हम रिमूव की फ्रेम पे, इसमें की फ्रेम के बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे की फ्रेम लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो की फ्रेम माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है और इसको अब नीचे की तरफ मूव करना है। तो अब आपका एक एनिमेशन इस तरह की, उससे पहले जूम इन आउट होगा, फिर एक थोड़ा सा स्टिल रहेगा, फिर नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, जब आपने इलस्ट्रेशन एनिमेशन मतलब एनिमेशन वगैरह तैयार कर दिया, अब आप देख रहे हैं कि जब भी आप प्ले करते हैं तो आपका इमेज बिल्कुल जिसका अर्थ कट करके कटता है, मतलब उसके बीच उसके एंडिंग में कोई एनिमेशन नहीं होता है, कोई मतलब बिल्कुल फ्लैट कट करके वो हटता है यहाँ पे से। तो हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा एनिमेशन दिखे, थोड़ा सा ट्रांजिशंस दिखे। ट्रांजिशंस बेसिकली ये होता है कि जब आप एक सीन से दूसरे सीन में मूव करते हैं तो उसके बीच के जो गैप को उसको फिल करने के लिए हम ट्रांजिशंस का यूज़ करते हैं, ताकि वो फ्लूइड लगे, मतलब उसके बीच में हम एक स्मूथनेस लाने के लिए ट्रांजिशंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशंस के लिए ये मोशन का ऑप्शन है, यहाँ पे इन और आउट का एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे आप फेड पे क्लिक करेंगे तो अब आपको एक फेडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आउट पे मैं यही कर देता हूँ, फेड का ऑप्शन लगा देता हूँ और टिक पे क्लिक कर देते हैं। जब आप अब प्ले करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा वॉल्केनिक इरप्शन है ये पहले फेड इन हो रहा है, फिर फेड आउट हो रहा है। इसी तरीके से हम सभी में लगा देते हैं यही इफेक्ट फेड का, और टिक पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इस पे और बाकी इमेजेस पे भी हम सब पे फेड का इफेक्ट लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है, मोशन पे जाना है और फेड पे क्लिक करना है, आउट पे जाना है, फेड पे क्लिक करना है। इसी तरीके से मोशन पे, फेड पे, आउट पे भी फेड की पे क्लिक करना है। और अब एक बार प्ले करके देख लीजिए, एंड में भी और उसमें भी अच्छे से फेड हो रहा है। अब आपको अर्थ में भी इसी तरीके से मोशन में जाके फेड पे क्लिक, फेड का इफेक्ट लगा देते हैं हम इसमें। ठीक है, अब एक बार ज्वालामुखी पे भी देख लेते हैं, ज्वालामुखी की विस्फोट पे हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन पे हो रहा है, ज्वालामुखी की विस्फोट पे हो रहा है, और इस पे भी फेड इन फेड आउट हो रहा है आसानी से। ठीक है, अभी नमस्कार और गौरव पे नहीं हो रहा था, इस पर भी हम फेड इन फेड आउट लगा लेंगे। अब गौरव पे भी मोशन पे लगा देंगे फेड इन फेड आउट। ठीक है, अब देख लीजिए इस तरीके से आपका ये इफेक्ट देखने को मिलता है। अब आपको क्या करना है, मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। इससे पृथ्वी के ऊपरी भाग पर अचानक विस्फोट होता है, जिसके अब यहाँ पे पृथ्वी के ऊपरी भाग पर अचानक विस्फोट होता है। इसके लिए मुझे एक वॉल्केनिक इरप्शन जो हमने एनिमेशन तैयार किया था उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब उसको प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस क्लिप पे ऐड कीजिए और स्टॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। तो हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे अपना इलस्ट्रेशन रखा हुआ है। 0.1 सेकेंड्स का था हमारा एनिमेशन जो हमने वॉल्केनो का क्रिएट किया था। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे है वो। एक एनिमेशन तो ये है, लेकिन ये हमारा वाला एनिमेशन नहीं, ये हमने एनिमेशन क्रिएट किया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको अपनी ऑडियो के साथ मैच करते हुए लगा देना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ प्लेस कर देता हूँ। पहले ऑडियो को प्ले करके देख लेता हूँ। इससे पृथ्वी के ऊपरी भाग पर अचानक, यहाँ मैं विस्फोट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा इस तरीके से एक्सप्लोजन और पार्ट अचानक विस्फोट हो थोड़ा पीछे। अब मैं क्या करूँगा कि जितना भी मैंने क्रिएट किया इसको मैं चाहता हूँ कि होता है, जिसके माध्यम से इसको मैं अगर चाहूँ तो इसे डुप्लीकेट करके विस्फोट के बाद एक और क्लिप इसके साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब प्ले करें। होता है, जिसके माध्यम से लावा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं लावा गैस आदि इन सब की बात कर रहा हूँ, लावा गैस, तो इन सब को भी हम यहाँ पे टेक्स्ट और बाकी इमेज की फॉर्म में लेके आ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक इमेज वापस ऐड कर देता हूँ, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर वॉल्केनो में स्मोक्स मतलब इसको लावा को और इसको ऐड किया था। अब यहाँ पे मैं स्मोक्स को ऐड कर देता हूँ, जहाँ पे एक बार प्ले करके देख लेते हैं हम बोल क्या रहे हैं असल में। से लावा गैस धुआं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लावा गैस धुआं राख कंकड़ पत्थर। तो मैं एक काम करूँगा, स्टॉक्स पे जाऊँगा और यहाँ पे इमेज चूज़ कर लेता हूँ अपना। तो ठीक है, हमें पहले क्लाउड्स मिल चुका है, लावा देख लेता हूँ मैं एक बार। ये लावा भी हमारे पास यहाँ पे है और ये बेस हमारा ये है। ठीक है, मैं पहले बेस को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और एक और इमेज ऐड करनी है। यहाँ पर हम लावा की भी ऐड कर देते हैं, ये लावा।
अब एक और इमेज हमको यहाँ पे ऐड करनी है, फिर धीरे धीरे हम उसको इसके साथ कंबाइन करके देख लेंगे एक बार। तो यहाँ से अब हम स्मोक्स के लिए ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा स्मोक क्लाउड जो हमने बनाया था ये हम यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले लावा को इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ मैं। ड्रैग करके लेके आएंगे इसे, और इसके उसके ऊपर जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो मैं सेंटर से पकड़ रहा हूँ इसे, और इससे मैं इसे कहीं पे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार ये लग गया। इसको इसके ऊपर यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब हमारी तीनों क्लिप एक के ऊपर एक चढ़ चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको बस सेट कर लीजिए। और एक बार मैं प्ले कर लेता हूँ। लावा गैस और स्मोक वाले को हम सही से पहले इन सबको अरेंज कर लेते हैं सही से पहले, साइज़ वगैरह कम करके यहाँ पे सेट कर लेता हूँ मैं। लावा को भी सेट कर देते हैं। स्मोक्स को तो हम काफ़ी छोटा कर लेंगे, और इसको मैं थोड़ा रोटेट कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से हम स्मोक लगा देंगे। से लावा गैस धुआं राख तो जहाँ पे मैं लावा बोल रहा हूँ उस पर मुझे लावा को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाना है। माध्यम से लावा गैस यहाँ पे लावा लावा बोल रहा हूँ तो यहाँ पे जाऊँगा सेंटर में, जहाँ पे मैं लावा बोल रहा हूँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा पहले, फिर यहाँ पे जाके एक की फ्रेम लगाऊंगा, और फिर एंड में की फ्रेम लगाऊंगा। और जो सेंटर वाली की फ्रेम है इसमें इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और अब जब प्ले करके देखेंगे आप लावा गैस तो एक बार इसको मूव कर लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं इसे प्ले लावा करके देख गैस लूँगा। धुआं राख कंकड़ पत्थर के माध्यम से लावा गैस अब इसमें गैस को दिखाना है मुझे, तो लावा यहाँ पे हमने लावा दिखा दिया। धुआं राख अब गैस को दिखाने के लिए गैस को नहीं, हमें यहाँ पे धुएं को दिखाना है। तो धुएं को दिखाने के लिए जहाँ पे धुआं बोल रहा हूँ मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा इसको, और वहाँ पर भी इसी तरीके से की फ्रेम लगा दूँगा। और बाकी अगर आप चाहें गैस धुआं राख यहाँ पे धुआं बोल रहा हूँ इस वाले पार्ट पे, धुआं राख तो इस पे जाऊँगा, की फ्रेम और एक की फ्रेम ऐड करूँगा। और यहाँ पे मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। धुआं राख अब धुआं को जहाँ पे भी धुआं बोल रहा हूँ वहाँ पर इसको ऐसे प्लेस कर देता हूँ। धुआं राख कंकड़ पत्थर गैस धुआं राख ठीक है, ये सही लग रहा है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने हैं। अभी हमने लावा दिखा दिया, धुआं दिखा दिया, लावा गैस धुआं राख कंकड़ पत्थर ये सब चीज़ें दिखानी है। तो इसके लिए हम नॉर्मल टेक्स्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास इलस्ट्रेशन में है। लावा लिखना है सबसे पहले, तो लावा टिक पे क्लिक करूँगा और यहाँ ऊपर प्लेस कर देते हैं। और इसको एक बार इसके जहाँ पे मैं लावा बोल रहा हूँ वहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। लावा गैस यहाँ पे धुआं राख ऐड करना है तो यहाँ पे धुआं राख ऐड कर दूंगा। धुआं धुआं ठीक है। अब हमने धुएं को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आपको क्या करना है, धुएं को भी इसके साथ अलाइन कर देना है टेक्स्ट के साथ, मतलब इमेजेस के साथ, जो भी आप इमेज प्लेस कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पर, धुआं राख अब यहाँ पे हमें राख भी चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ, इससे थोड़ा आगे लगा देता हूँ, यहाँ पर इसको राख लिख लेता हूँ और छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लावा गैस भी दिखानी है तो इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, इसको आगे शिफ्ट कर लेता हूँ
इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। आग, गैस, धुआं, राख, कंकड़ पत्थर। यहाँ पे कंकड़ पत्थर भी दिखाना है, तो इन्हीं को डुप्लीकेट मार के लगा देता हूँ सिर्फ आगे। कंकड़ कंकड़ पत्थर। पत्थर के लिए भी इसको डुप्लीकेट मार के इसको थोड़ा इसके आगे शिफ्ट कर देता हूँ। इसको एडिट कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा ये टेक्स्ट इसकी ये काम हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इतना हम करने के बाद आदि सभी बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अब हमने ये कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके दिखाएंगे यहाँ पे, और इसको भी नीचे तक। ठीक है, अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं। धुआं, राख, कंकड़ पत्थर आदि सभी बाहर निकल आते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक। अभी भी हमने स्केल किया, पर अभी भी उतना नहीं हुआ, तो हमें थोड़ा सा और स्केल करना पड़ेगा सर। लास्ट वाले को भी स्केल कर देते हैं इतना। अब जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक। अब यहाँ पे मैं एक प्राकृतिक नली की बात कर रहा हूँ, तो प्राकृतिक नली को इन सभी वस्तुओं का दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे, उस नली के पास लेके चल जाएंगे। बाहर निकल आते हैं। इन सभी वस्तुओं निकास एक प्राकृतिक नली का। तो यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा देता हूँ, इस पे भी की फ्रेम, और इस पे भी की फ्रेम, इस पे भी की फ्रेम, और इस पे भी की फ्रेम। ठीक है, अब इस वाले की फ्रेम पे हम निकास एक प्राकृतिक नली दिखानी है। तो एक काम करता हूँ, इस की फ्रेम को थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर इसको स्केल कर, पहले मैं नीचे वाले को स्केल कर देता हूँ, ताकि इसके हिसाब से हम सेट कर लें चीज़ों को। इस नली को यहाँ पे, यहाँ पर, और इस वाले को भी थोड़ा सा स्केल करके ऊपर। अब जब प्ले करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा कि साथ में ये स्केल हो रहा है। ठीक है, हमने इसे स्केल कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नली दिखाना है, तो आप एक एरो की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक एरो की इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं अंडू मार लेता हूँ पहले, और एक एरो की इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस इमेज वाले टाइटल पे क्लिक करूँगा, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स, और ये एरो हमने क्रिएट किया था। एक एरो ये है, एक एरो हमने ये क्रिएट किया है। तो मैं इस वाइट वाले एरो का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और इसके ऊपर लगा दूँगा। ठीक है, अब हमारी ये लेयर पे लेयर चढ़ चुकी है। तो अब आपको प्राकृतिक नली दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ये एरो प्लेस कर देता हूँ जहाँ पे मैंने स्केल किया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार प्ले करके देखना है, और इस एरो को आप सही जगह प्लेस कर दीजिए। एक बार प्लेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता। इस एरो को मैं सही जगह नली के पास लेके चल जाता हूँ। और यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है हमें निकास नली का। ठीक है, पर अभी हमसे एरो को अरेंज कर लेते हैं। एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है जिसे और इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इसको भी मैं डुप्लीकेट मार देता हूँ। कहते हैं। लावा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, एक छिद्र के रिवर ऊपर या तो मैं इसको थोड़ा शायद मूव करना पड़ेगा। इसको थोड़ा आगे मूव करते हैं, और एरोस को हम थोड़ा रोटेट करके यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार प्ले करके देखते हैं। प्राकृतिक नली द्वारा होता है जिसे निकास नली का नेक या वेंट कहते हैं।
ला थोड़ा सा और लंबा हो सकता है ये एरो। हाँ, अब यहाँ पे एक बार करके देखते हैं। के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। अब ये थोड़ा पहले आना चाहिए था, एरो थोड़ा पहले लेके आ जाते हैं। अब प्ले करेंगे। एक छिद्र बनाता है जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। ठीक है, हवा अपने विवर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको आप एक काम कर सकते हैं, आपसे थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं और इसमें जो शंक्वाकार पर्वत का हमने जो एनिमेशन दिखाना है उसके लिए आप ठीक है, एक काम करते हैं, पहले से फुल उस पर एंड तक लेके चल जाते हैं जहाँ तक हमारा टोटल क्लिप है। ठीक है, ठीक है, ये सही है। श्वास नली का नेक या वेंट कहते हैं। लावा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने विवर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनाता है। अब एक शंक्वाकार पर्वत दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ पहले मैं सबसे पहले, और एक बार ये हो जाने के बाद पहले मैं वो प्ले कर लेता हूँ। इसे विवर या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने इसको मैं थोड़ा स्केल आउट यहाँ से कर लेता हूँ, तो मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, यहाँ पे और यहाँ पे की फ्रेम लगा देते हैं। अब थोड़ा इस पे जाकर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँगा इसे, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे से यहाँ प्लेस कर दूँगा। इसको भी जूम आउट कर लेंगे थोड़ा। इसको यहाँ पोजीशन कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा स्केल आउट करेंगे और इसको यहाँ पर पोजीशन कर देंगे। अब मुझे क्या करना है कि इसको मैं अब यहाँ पर जूम आउट तो कर दिया, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा गायब हो जाए, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ताकि मैं यहाँ पे दूसरा क्लिप को ऐड कर सकूँ। तो इस क्लिप को मैं यहाँ पर इस तरीके से अपने की फ्रेम में यहाँ पे इसे हटा देता हूँ। ठीक है, और एक शंक्वाकार पर्वत। अब शंक्वाकार पर्वत बनाने के लिए मुझे इसमें एक वो ऐड करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इस की फ्रेम को थोड़ा आगे मूव कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा कट कर देते हैं यहाँ पे। और एक और जाता है और एक शंख। एक काम कर सकते हैं, इसे और कम कर सकता हूँ मैं यहाँ पे तक। यहाँ पे एक बार की फ्रेम ऐड कर लेंगे। जाता है, जम जाता है। ठीक है, पास जम जाता है और एक मुझे यहाँ पे एक स्टॉक इमेज ऐड करनी पड़ेगी और जिसमें मैं एक उसका इमेज यूज़ कर लूँगा लावा के पर्वत का, और एक हमने जो कवर क्रिएट किया था उसका इमेज यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा लावा का पर्वत, इसको हम स्टार्टिंग में लेके आ जाएंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर हम एक और इमेज ऐड करेंगे। इसको इसके साथ अलाइन कर देता हूँ मैं, और अब आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पर जाना है और पहले सुनना है कि आप कहाँ पर शंक्वाकार पर्वत बनाता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत। ऐसे फिर मैं यहाँ पर तक स्ट्रेच कर लेता हूँ। स्ट्रेच तो आपको इसको पूरा एंड तक करना है, दोनों क्लिप को आप एंड तक स्ट्रेच कर लीजिए, और फिर यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक बार प्ले कर लेता हूँ। और एक शंक्वाकार पर्वत बनाता। ठीक है, शंक्वाकार पर्वत बनाता है तो मुझे पहले क्या करना है, इसे यहाँ पर की फ्रेम दे देना है, और यहाँ पर मैं इसको की फ्रेम देके इसकी पोजीशन को नीचे कर लेता हूँ। अब इस तरीके से एक एनिमेशन दिखेगा। जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनाता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अब यहाँ पे मुझे से ज्वालामुखी पर्वत लिखना है,
तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एंड में छोड़ देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे धन्यवाद लिखने के लिए मुझे टाइम मिल जाए। पर्वत कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत लिखना है और बीच में जो एक दो टेक्स्ट मैंने मिस किए थे मैं वो ऐड कर लेता हूँ। का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे निकास नली यहाँ पे निकास नलिका की बात कर रहा हूँ मैं, तो टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं एक बार। निकास नलिका, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। प्ले करके सुन लेते हैं। निकास नली का नेक वैसे यहाँ तक मुझे हटाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ऐड करूँगा, टेक्स्ट ऐड करूँगा, नेक और वेंट लिख लूँगा यहाँ पे मैं। इसको मैं हिंदी में लिखूँगा तो इंग्लिश में लिखूँगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। टिक पे क्लिक करेंगे, उसे वहीं पे प्लेस कर दूँगा जहाँ पे मैंने निकास नलिका को प्लेस किया, थोड़ा सा ऊपर। निकास नलिका को अब ये नेक और वेंट भी हमने लिख लिया, तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको इसके साथ अरेंज कर लेता हूँ। जितना मेरा एरो आ रहा है उतना ही मैं नेक और वेंट को भी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। मैं इसको सिर्फ ड्रैग कर रहा हूँ, जितना लंबा ये मेरा नेक और वेंट आ रहा है उतना ही मेरा ये आएगा। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्ले करके, बनाता है, जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। यहाँ पे विवर क्रिएटर ऐड करना, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेके एक बार विवर और क्रिएटर भी टाइप कर देता है यहाँ पे। तो मैं इसे हिंदी में टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब इसे करके मैं इसको यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं प्ले करके देखता हूँ एक बार। एक छिद्र बनाता है, जिसे विवर क्रिएटर थोड़ा देर में आना चाहिए, तो इसे थोड़ा और पीछे शिफ्ट कर लूँगा। ऊपर वाले को भी थोड़ा पीछे शिफ्ट कर लेंगे इसके साथ। बनाता है, जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने विवर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत अब हम चाहें तो यहाँ पर एक की फ्रेम देकर इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा तो अगर इसे छोटा करके यहाँ पे लगा सकता हूँ, ऊपर वाले को भी छोटा करके हम इसे यहाँ पे लगा सकते हैं। और गैस को भी हम यहाँ पे स्मोक जो हमने लिया था इसको भी छोटा करके यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक एनिमेशन यहाँ पे छोटा होता हुआ दिख रहा है। तो क्या करूँगा, मैं इस एरो को भी इसके साथ इसके हिसाब से सेट कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कहते हैं। लावा अपने विवर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनाता है, जिसे यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत के लिए टेक्स्ट चाहिए मुझे, तो टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ वापस। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी गलत हो गया, ज्वाला होगा, ज्वालामुखी पर्वत और टिक कर देते हैं। इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। से ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसको मैं इसके साथ अरेंज कर देता हूँ और लास्ट में धन्यवाद का एक टेक्स्ट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं धन्यवाद। इसको यहाँ पे सेंटर पे लगा के थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं इसके एंड पे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ।
और ये धन्यवाद। अब ठीक है, अब हमें इसमें सब में ट्रांजिशंस लगाने हैं जिस तरीके के हमने बाकियों में लगाए थे। मोशंस पे जाके फेड इन फेड आउट के ट्रांजिशंस लगाने हैं। यहाँ पे जाके भी फेड इन फेड आउट, मोशन पे जाके फेड फेड, यहाँ पे जाके मोशन पे जाके फेड और फेड का। ठीक है, हम किस चीज़ किसी उसमें नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उसमें हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं जितने हो सके उनमें फेड इन फेड आउट के एनिमेशंस का एक ट्रांजिशंस लगा दूंगा, और धन्यवाद में भी फेड इन फेड आउट का। ठीक है, और नेक और वेंट में भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मोशन पे क्लिक कीजिए, फेड इन फेड आउट, नेक वेंट, फेड इन फेड आउट। ठीक है, नेक वेंट ठीक है, अब ठीक लग रहा है। अब एक काम करते हैं, एक बार प्ले करके पूरा ओवरऑल क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। मेरा नाम गौरव है और आज की वीडियो का विषय है वॉल्केनिक इरप्शन, जिसका अर्थ है ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इससे पृथ्वी के ऊपरी भाग पर अचानक विस्फोट होता है, जिसके माध्यम से लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़ पत्थर आदि सभी बाहर निकल आते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे निकास नली का नेक या वेंट कहते हैं। लावा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने विवर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनाता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक गलती कर ली कि निकास नलिका और जो हमारा एरो वाला है इसको हमने बराबर पे इसको हमको बराबर पे रखना है। ठीक है, अब हमने इसको बराबर पे रख दिया। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। निकास नलिका नेक या वेंट कहते हैं। अब ठीक आ रहा है। एक और जगह पे मुझे लग रहा था थोड़ी सी कमी रह गई है। राख, कंकड़ पत्थर आदि सभी, ठीक है, टेक्स्ट सही लावा, है। गैस, धुआं, राख, कंकड़ पत्थर आदि सभी बाहर। अब हम एक काम करते हैं, हमने जो वीडियो कंप्लीट करा है इसे एक बार ओवरऑल प्ले करके देख लेते हैं वापस। और आज की वीडियो का विषय है वॉल्केनिक इरप्शन, जिसका अर्थ है ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इससे पृथ्वी के ऊपरी भाग पर अचानक विस्फोट होता है, जिसके माध्यम से लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़ पत्थर आदि सभी बाहर निकल आते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे निकास नली का नेक या वेंट कहते हैं। लावा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने विवर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनाता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, नमस्कार। अब ये वीडियो काफ़ी सही सा लग रहा है देखने में। हम अब क्या करेंगे कि इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं और हम इसे अब शेयर करने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक्सपोर्ट करने के तरीके को बताता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर पे एक एरो, जो राइट कॉर्नर पे इस तरीके का एरो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप अभी देख सकते हैं। राइट टॉप कॉर्नर पे इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से आप एक्सपोर्ट की सेटिंग्स को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर एवरेज बिट रेट है, इससे आप आपकी अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो आपकी वीडियो का साइज़ बड़ा होगा। तो मैं इसका हमेशा देखता हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा बिट रेट चाहिए। अगर छोटी वीडियो अगर मोबाइल फ़ोन वगैरह में देखते हैं तो आप उसकी क्वालिटी को कितना कम रखना चाहें, कितना कम साइज़ रखना चाहें, उसके लिए आप इसकी बिट रेट को कम कर दीजिए। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि रेजोल्यूशन और FPS पे ना चढ़े, क्योंकि आपका इमेज मतलब वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाएगा इसमें। थोड़ा सा आप बिट रेट को कम कर दीजिए और जैसे ही आपको लगे कि फ़ाइल साइज़ का साइज़ बिल्कुल सही है तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब ये थोड़ी देर बाद हमारा वीडियो ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार कंप्लीट एक्सपोर्ट हो जाए फिर आप इसको सेव टू फाइल्स या गैलरी में वगैरह में सेव करके फिर आप हमें मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आप हमें ईमेल के थ्रू इसे जो आपका वर्क है, जो आप प्रोग्रेस बना रहे हो, उसे आप हमें ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो एक बार ये एक्सपोर्ट हो जाए फिर आपको यहाँ पे सिर्फ नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे सेव टू एल्बम्स वाला फोल्डर मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल वीडियो तैयार हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इन वीडियोज़ की तरफ यहाँ पे ये बाकी वीडियोज़ भी आ गए। अब आप अगर गैलरी में सर्च करेंगे इसे, तो आप अगर फ़ोटोज़ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये वीडियो आपका मिलेगा। गौरव है और आज के वीडियो का विषय है। तो ये आपका कंप्लीट वीडियो एनिमेशन के बाद वीडियो एडिटिंग्स तक तैयार हो चुका। को एक बार ये हो जाए तो अब आपको अपने इस वीडियो को हमें ईमेल के थ्रू या फिर आप हमें जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अभी हो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने उसमें शेयर कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या कोई क्वेरीज है तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आज की वीडियो का विषय है वॉल्केनिक इरप्शन, जिसका अर्थ है ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इससे पृथ्वी के ऊपरी भाग पर
अचानक विस्फोट होता है जिसके माध्यम से लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़ पत्थर आदि सभी बाहर निकल आते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है जिसे निकास नली का नेक या वेंट कहते हैं। लावा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने विवर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनाता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं।